सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा जी के लास्ट 5 ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की, इसके अंतर्गत जो है आज हम 68वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 68 भाग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जो है 67 भाग मैं आपको कंप्लीटली करवा चुका हूं। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी देखे होंगे। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इस सैटरडे और संडे बस 2 पार्ट्स और आएंगे किसके, हमारी जो सीरीज चल रही है ना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इसमें एग्रीकल्चर के सिर्फ 2 और पार्ट आएंगे। इसके बाद ये एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 पार्ट और मैं किसके कराऊंगा, वो कराऊंगा एनिमल हस्बेंड्री के। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के। तो यहाँ पे ये जो है 20 पार्टों में जो है मैंने कंप्लीट आपको करवा दूंगा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जहां से हरियाणा जी के एचएसएससी जो है कितने क्वेश्चन पूछती है, 5 से 7 क्वेश्चन पूछती है एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज अगर आप 20 पार्ट देख लेंगे ना तो कहीं भी नहीं गए, मान के चलिएगा। जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछेगा ना वो सारे यहीं से आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की आप चाहे तो सीरीज देख लेना। हर एक जो फसल है ना उसका मैंने आपको वानस्पतिक नाम बताया है, उसमें लगने वाले रोग बताए हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या यूज किया जा सकता है वो बताए हैं, उनका टेम्परेचर मैंने आपको बताया। एवरीथिंग जो है एग्रीकल्चर की चीजें मैं आपको बता चुका हूं। बस 2 पार्ट्स इस सीरीज के अंतर्गत बते हैं, वो इसी सैटरडे और संडे यानी कि कल और परसों जो है आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे जो है एनिमल हस्बेंड्री के 5 पार्ट्स करेंगे और ये सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हम कौन सा करेंगे, कंप्यूटर या फिर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर या साइंस देख लेंगे, इनमें से जो है कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करें। ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डेली मैं एक सुबह को जो है क्वेश्चन पूछता हूं सुबह 7 बजे, उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिएगा और वहां पर जो है क्वेश्चन को बताया कीजिए आंसर। ठीक है, वहीं पर मैं एक पोल पूछूंगा आपसे कि भाई नेक्स्ट जो है हम सब्जेक्ट कौन सा शुरू करें, कंप्यूटर या फिर साइंस। उसके अंदर अंतर जो है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आप भाग लीजिएगा। जितने भी जो सब्जेक्ट ज्यादा बच्चे बताएंगे उसी सब्जेक्ट को जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल है। अनुमंडल यानी कि उपमंडल जो है हमसे ये पूछ रहा है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है भाई। ठीक है, 2021 में जो है उपमंडल हरियाणा में कितने होते थे, 73 होते थे। अभी मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, वहां पर जो है वर्तमान में कितने दिखा रहा है, वर्तमान में जो है 74 बता रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में 74 जो है उपमंडल बता रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, जो वर्तमान चल रहा है ना अभी नवंबर 2025 तक, क्या ये उपमंडल हरियाणा में 74 ही है क्या, ये मुझे थोड़ा सा अपडेट करके आप बताइएगा। ठीक है, वरना डोंट वरी, फरवरी में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, उसके अंतर्गत जो है ये सारा डाटा हमें मिल जाएगा, वहां से जो है अपडेट हम डाटा सारा उठा लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी हो जाएगी, आप सभी जानते हैं हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कौन होते थे, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। हर्षवर्धन के बारे में जो प्रीवियस वीडियो है उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया। आई होप जो है अभी कौन सा चल रहा है, 68वां पार्ट चल रहा है, 67वां आई थिंक 66वें भाग में जो है कंप्लीटली डिटेल से मैंने हर्षवर्धन के बारे में बताया है। ठीक है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में 66वें भाग में। अभी हम बात कर लेते हैं सूरसागर किसकी रचना है, तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सूरदास के द्वारा सूरसागर लिखा गया है। भगवत गीता को किसने लिखा है, तो भगवत गीता को जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वेद व्यास के द्वारा जो है इनको लिखा गया है। गीता रामायण जो है इसको किसने लिखा है, तो गीता रामायण को जो है इसको किसने लिखा है, तो इसको जी.डी. माडगुलकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जी.डी. माडगुलकर के द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद क्या बच गया है, उसके बाद कुछ नहीं बचा, तीनों मैंने बता दिया ना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आप याद रखना, हर्षवर्धन के बारे में और याद रखना। हर्षवर्धन ने भी भाई कुछ कृतियां लिखी थी संस्कृत में, जो है इन्होंने कुछ किताबें नाटक लिखे थे, जिनका नाम क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्रियदर्शिका, एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा रत्नावली, एक हो जाएगा नागानंद। ठीक है, ये तीनों जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सिरसा जिला हो जाएगा। 2024 के डाटा में भी जो है सिरसा ही अपडेटेड हो रहा है, तो आप सिरसा को याद रखना। वैसे ये जो है एग्रीकल्चर का डाटा आता है ना, एग्रीकल्चर का जो डाटा है उसके हिसाब से जो है ये चेंज होते रहते हैं। बट हरियाणा इतना कोई बड़ा राज्य नहीं है जो कि जो है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो है फसलों का जो उत्पादन है वो कम ज़्यादा हो। मोस्टली एक ही जो राज्य है वो अपने उसके अंतर्गत रहता है। तो सिरसा ही जो है इसका आंसर है। काफ़ी सालों से जो है सिरसा ही आ रहा है और आगे भी आई थिंक सिरसा ही रहेगा। 2024 तक जो है ये सिरसा ही है, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का कौन सा राज्य है, माफ कीजिएगा हरियाणा कौन सा जिला है, तो ये जो है सिरसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस जो है किसकी याद में मनाता है। ठीक है, तो जो शहीदी दिवस हम 23 सितंबर को बनाते हैं हरियाणा में, वो किसकी याद में मनाते हैं? तो ये राव तुलाराम जी की याद में बनाते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को राव तुलाराम की स्मृति में जो है शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है ये एक प्रमुख नेता होते थे। 23 सितंबर 1863 को जो है काबुल अफगानिस्तान में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर जो है इनको शहादत सम्मान में जो है इनका जो है 23 सितंबर को हरियाणा जो है शहीदी दिवस मनाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रेवाड़ी क्षेत्र के जो है ये शासक होते थे। 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी कहाँ है? ऊपरी में कौन सा है? मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, मोरनी पहाड़ी लगा लो या शिवालिक पहाड़ी लगा लो, दोनों एक ही चीज है यार। ठीक है, अवस्थित है। इसके अंतर्गत राज्य को मतलब जिले कौन कौन से आ जाएंगे? शिवालिक पहाड़ी और मोरनी की पहाड़ी, या जो हरियाणा का उत्तर है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। ठीक है, पंचकूला हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। ठीक है, ये राज्य ये जिले जो हैं नॉर्थ में हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से है? तो गुड़गांवा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुड़गांवा जो है ये दक्षिण के अंतर्गत अवस्थित है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, गुड़गांवा हो गया, फरीदाबाद हो गया, मेवात हो गया, महेंद्रगढ़ जैसे जिले जो है अरावली पर्वतमाला के जो है अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाई? ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में जो है जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाई? इसका आंसर जो है आप अपने माइंड में सोच लीजिएगा। इतने मैं आपको बता देता हूं तोमर वंश के बारे में। ठीक है, तोमर वंश के बारे में सबसे पहले तोमर वंश ने कब से कब तक शासन किया? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तोमर वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तोमर वंश की जो स्थापना है अनंगपाल प्रथम ने की थी। ठीक है, स्थापना अनंगपाल तोमर प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये आप याद रखना। और किसकी स्थापना की थी? दिल्ली, जो आप वर्तमान में दिल्ली सोचते हो ना, इसकी स्थापना की थी। किस नाम से की थी? ढीलिका के नाम से जो है इसने स्थापना की थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब वर्तमान में तो जो है इसको दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वास्तविक जो इसकी सत्ता का जो मुख्य भाग कौन सा माना जाता है? वो अनंगपाल तोमर द्वितीय माना जाता है। ठीक है, अनंगपाल तोमर। इसको वर्तमान में अनंगपाल जो है तोमर के नाम से ही जाना जाता है। और इसी का पुत्र होता था, कौन होता था? सूरजपाल। कहाँ गया सूरजपाल? ये रहा सूरजपाल। ठीक है, इसी का ये पुत्र होता था अनंगपाल। जो तोमर था ना,
इसको वैसे तो अनंगपाल तोमर द्वितीय था, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता था? अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता था। इसी का पुत्र जो है कौन होता था? सूरजपाल। सूरजपाल ने क्या किया था? सूरजपाल ने जो है ये निर्माण किया था सूरजकुंड झील का, ठीक है, सूरजकुंड झील का जो है ये निर्माण किया था, ठीक है। यहाँ पे मिल भी जाएगा आपको, ये देखो फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का निर्माण जो है सूरजपाल ने करवाया था। राजा सूरजपाल तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक राजा अनंगपाल द्वितीय के जो है ये पुत्र होते थे, ठीक है। इसी के बाद जो है आगे आपको सूरजपाल के बाद आपको कौन से जो है देखने को मिलेंगे? जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, वो आगे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध लड़े थे ना, तराइन का प्रथम युद्ध लड़े थे, कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान आपको आगे देखने को मिलेंगे। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो उसके बाद जो है ये जो हरियाणा और दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो है आगे खुल जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत यहीं से जो है प्रवेश करती है और यहीं से जो है उनकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 2011 की भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो ये हो जाएगा पंचकुला हो जाएगा, ठीक है। ये 2021 के बाद 2023 वाली रिपोर्ट आ गई है भाई, ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसी को देखेंगे। बस एक दिन का मेरे को समय दो, सैटरडे या संडे, जिस दिन मेरा काम थोड़ा सा कम होएगा ना, ये बहुत दिनों से मेरे माइंड में आ रहा है। 2023 की जो वन रिपोर्ट है ना, हरियाणा की वन रिपोर्ट 2023 हरियाणा, अभी 2025 वाली नहीं आई है। आई होप जो है आपके एग्जाम से पहले वो भी आ जाएगी, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन 2023 वाला जानना जरूरी है, क्योंकि 2023 से भी वो क्वेश्चन जरूर निकालेगा। अभी जो वर्तमान में 2026 में आपके एग्जाम होंगे ना, यकीन मानिएगा 2023 ही वन रिपोर्ट से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हरियाणा की एक खरीफ फसल नहीं है, तो सरसों कौन सी है? रबी की फसल हो जाएगी, ठीक है, रबी की फसल हो जाएगी। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। इसकी फसलें आप मुझे बताएंगे, ठीक है, और खरीफ की भी आप मुझे बताएंगे। ये तो पता ही होगा यार, जो क्या होता है रबी के अंदर गेहूं होती है, ठीक है, सरसों होती है, और इसमें कौन सी होती है? धान होती है। खरीफ में क्या होता है? धान होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में है काट लिया जाता है। ये एक एवरीथिंग डिटेल जो ये रबी की फसल है, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इन फसलों के बारे में एवरीथिंग डिटेल मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। एवरीथिंग डिटेल का मतलब समझते हैं क्या हो गया? एवरीथिंग डिटेल का मतलब एवरीथिंग डिटेल का मतलब गेहूं की फसल को बोने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन से महीने में बोया जाता है, कौन से महीने में काटा जाता है, कौन सा इसके अंतर्गत रोग लगता है, कौन कौन सी किस्में गेहूं की होती है। अब बताओ, इससे बाहर कहीं जाएगा एग्जामिनर? एक फसल से मोस्टली 4 चीजें आती हैं, 4 या 5 चीजें निकलती हैं। क्या क्या निकलती है? फॉर एग्जांपल गेहूं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो गेहूं से क्या पूछेगा? या तो इसकी किस्म पूछेगा कि भाई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी किस्म जो है गेहूं की है, या फिर आपसे रोग पूछ लेगा, बताइए गेहूं की फसल में कौन सा रोग लगता है, या फिर आपसे तापमान पूछ लेगा कि भाई जो है गेहूं की फसल के लिए जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। कहां पर करवा चुका हूं? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारी सीरीज चल रही है ना, उसके अंतर्गत मैं ये सारी चीजें करवा चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो हरियाणा का जो वन विभाग है ये पंचकुला में जो है तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है। तो ये कहां पर अवस्थित है? तो ये पंचकुला के अंतर्गत अवस्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जो कैक्टस गार्डन है ना, उसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। बस इसने यहाँ पे जो है हिंदी में लिख दिया शुद्ध, ठीक है। अगर कैक्टस गार्डन बोलता ना तो आप डायरेक्ट समझ जाते ये पंचकुला की बात कर रहे हैं। अब इसने डायरेक्ट जो है चीज वही है सेम, लेकिन इसने जो है खोल कर बता दी कि भाई
नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल संकट प्रजातियों के लिए जो है समर्पित एशिया का सबसे बगीचा, ठीक है। कैक्टस गार्डन और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कहां पर अवस्थित है, ये हरियाणा के पंचकुला में अवस्थित है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, पंचकुला में कैक्टस गार्डन की जो स्थापना है 1987 में हुई थी। यह गार्डन डॉक्टर JS सरकारिया द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जो एक वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इनमें से हरियाणा का पुराना लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। धमाल नृत्य जो है ये पुराना नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन जो नृत्य है ना हरियाणा का, वो धमाल ही होएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये महाभारत काल से चला आ रहा है, ठीक है। महाभारत काल से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी है। ग्राम पंचायत के चुनाव किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किए जाते, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको 1922 में जो है वापस भी ले लिया गया था। हरियाणा में भी जो है इसकी बैठकें हुई थी और पानीपत में एक बैठक हुई थी जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जो है स्थान था। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कमेंट सेक्शन में, पंडित जसराज जो है ये किस घराने से संबंध रखते थे, ठीक है। किस घराने से संबंधित थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए पूछ रहा हूं, संबंधित थे, ठीक है। ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन देने के बाद तो आप समझ जाएंगे यार, ठीक है। बिना ऑप्शन के करो ये क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फाइंड आउट करो इसको। वैसे आई नो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, जो है हिसार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हिसार के पीली मंदोरी में, ठीक है। पीली मंदोरी में, मंदोरी आएगा ना, मंदोरी, पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। हिसार में कब हुआ था, 1930 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1930 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के किस जिले से शुरू हुआ था, तो ये अंबाला जिले से हुआ था 10 मई 1857 को, ठीक है। वैसे एक तारीख फिक्स की गई थी 31 मई 1857 को, ठीक है। लेकिन 10 मई को जो है ये संचालन हो गया था, मतलब छोटी छोटी जगह पे जो है विद्रोह होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले मंगल पांडे ने, आप सभी जानते हैं, मेरठ छावनी से जो है इस विद्रोह का आगाज किया था। उसके बाद जो है एक तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन जो है हमारे ही अंदर जो है कुछ गद्दार थे जिन्होंने जो है अंग्रेजों को ये सूचना दे दी थी, जिस वजह से जो है 1857 का विद्रोह जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इसका चिन्ह क्या था भाई, चिन्ह भी कई बार पूछा जाता है। 1857 का प्रतीक क्या था, ठीक है। प्रतीक तो क्या था, तो प्रतीक था भाई इसका 1857 का रोटी और कमल, ठीक है। रोटी और कमल, रोटी और कमल जो है इसका प्रतीक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ अवस्थित है, रोहतक के अंतर्गत ये अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया था। जो भाई उस समय आप सभी जानते हैं मुगलों का राज होता था हरियाणा के मतलब पूरे भारत के ऊपर, ठीक है। 1526 में ये आए थे और 1857 तक ऐसे ही ये जुड़े रहे। 1857 में जैसे ब्रिटिशों ने इनको हराया तब जाके जो है मुगलों का राज खत्म हुआ। लेकिन इनका जो इनकी कमजोरी थी ना, जो इनका शासन टूट फूट होना स्टार्ट हो गया था, वो कहाँ से हुआ था, वो आलमगीर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आलमगीर प्रथम, ठीक है। आलमगीर प्रथम। अब ये आलमगीर प्रथम कौन था, ये औरंगजेब था भाई, ठीक है, औरंगजेब। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा तो दिया नहीं गया आलमगीर द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ पे आलमगीर सिर्फ आलमगीर दिया गया है, इससे जो है एग्जामिनर थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये आलमगीर द्वितीय की ही यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, एचएसएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। यकीन मानिएगा मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, प्योरिटी आपको देने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जामिनर यहाँ पे आलमगीर द्वितीय देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आलमगीर फर्स्ट कौन था, ये औरंगजेब था, और औरंगजेब ने कभी भी किसी से संधि नहीं की, बड़ा ही कट्टर ये मुसलमान होता था। 1658 में ये गद्दी पर बैठा था, और कब तक बैठा रहा, 1707 तक। ठीक है, 1707 में जैसे ही इसकी मृत्यु हुई ना, तो जो मुगल साम्राज्य था ना वो विघटन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद जितने भी मुगल सत्ता पर बैठे थे ना वो सारे कमजोर शासक थे। ठीक है, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, और ये आलमगीर द्वितीय की ही बात कर रहा है। इसने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था, 1754 से 1759 के बीच में जो है इसने गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1759। ठीक है, तो ये आलमगीर यहाँ पर सेकंड की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय के द्वारा जो है हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है ना, ये मराठों को जो है दे दिया गया था। ठीक है, आई होप अब आप जो है ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, 18 में बोला गया ऑल इंडिया रेडियो, हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तीनों बार बार बता चुका हूं। ऑल इंडिया रेडियो रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो हिसार की स्थापना 1999 में हुई थी। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, ईयर याद नहीं रखने, आई नो ईयर आपको पहले से रटे हुए हैं। अब आपको क्या याद रखना है, 8 मई याद रखना है, 24 जून आपको याद रखना है, और 26 जनवरी आपको याद रखना है। इसीलिए ये तीनों यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए ही चीजें लिखी गई हैं, ताकि एग्जाम में जो है आपको ये ना लगे कि यार काश मैंने वो और पढ़ लिया होता ना तो मेरा जो है सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल, मेरे एंड से कोई कमी नहीं आएगी। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना, जितना मैंने प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा ही आपको मैं यहाँ पर करवा के जाऊँगा। बस आपके अंदर बस जो आप है ना, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, और आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, बस भूल जाओ सिलेक्शन बाद की बातें। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें फॉलो कर लो, एग्जाम के बाद ऑटोमेटिकली आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा, पूछने या फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत पर जो है हमला किया था, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक होता था, तो ये तोमर वंश का जो है शासक होता था। ठीक है, तोमर वंश का शासन होता था, और तोमर वंश के ऊपर हम बात करके आए हैं। जो तोमर वंश ने जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था। अब अभी जो अनंगपाल तोमर देख के आए ना, वो इसी वंश से संबंधित थे। अभी ऊपर जो हमने बात की थी ना, अनंगपाल प्रथम की बात की थी, अनंगपाल द्वितीय की बात की थी। ठीक है, सूरजपाल की बात की थी, और किसकी बात की थी, पृथ्वीराज चौहान की बात की थी। ये सारे किससे संबंधित थे, ये तोमर वंश से संबंधित थे सारे। ठीक है, तो ये याद रखना, तोमर वंश ने जो है हरियाणा का शासन होता था उस समय। ठीक है, 8 से 12वीं शताब्दी तक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, हरियाणा की यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है, तो कौन सी हो जाएगी, सांग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक एक करके देख लेते हैं। हरियाणा की वह नृत्य शैली जो सम संख्याओं पुरुषों के समूह आमतौर पर 10-12 या अधिक में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है, सांग कहलाती है। ठीक है, सांग के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा, यह एक प्रकार का लोक नाटक है जिसे एक खुले मैदान में पुरुषों के एक समूह यानी कि पुरुषों का एक ग्रुप द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, पौराणिक कहानियां होती हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं। इसमें कलाकार संवाद, गायन और अभिनय के माध्यम से जो है कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो एक सम संख्या में होता है। आई होप अब जो है सांग के बारे में आपको जो है डिफिकल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, झूमर के बारे में बात करें तो यह महिलाओं का एक नृत्य है। रतवाई की बात करूं तो यह मेवात क्षेत्र का नृत्य है। खोरिया की बात करूं तो यह महिलाओं का नृत्य है जो विवाह के अवसरों पर जो है किया जाता है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है एक्सप्लेनेशन था, और आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। एवरीथिंग जो आंसर है मैंने यहाँ पर जो है पुट डाउन कर दिए हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में
टोटल 20 क्वेश्चनों में से कितने जो है आप यहाँ पर ठीक कर पाए हैं, अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में जो है वीडियो सेशन आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको जो है एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।